एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। प्रहार में बात करेंगे सियासी हलचल की। बंगाल में जल्द ही दीदी की पार्टी टूटने वाली है। पहले विधानसभा में विधायक बागी हुए और अब लोकसभा में सांसद बागी हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल में दीदी के साथ वही हो रहा है जो महाराष्ट्र में उद्धव के साथ हुआ था। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी टूट की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना यूबीटी के 9 में से 7 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है। ये मीटिंग दिल्ली में हुई है जिसमें उद्धव के 7 सांसद मीटिंग में शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई को छोड़कर उद्धव के बाकी सांसद शिंदे की सीक्रेट मीटिंग में शामिल थे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को देखते हुए एक सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाने और अन्य नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां देने का वादा किया गया है। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि क्या उद्धव गुट में भी नई बगावत हो सकती है। एक बगावत के बाद पार्टी टूट गई, उद्धव गुट अलग हो गया, शिंदे गुट अलग हो गया, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे से छिन गई और अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट सकती है, उद्धव गुट टूट सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि जो सांसद हैं लोकसभा के उद्धव ठाकरे के पास, वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और सीक्रेट मीटिंग की भी बात की जा रही है। 9 सांसद हैं जिसमें से 7 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी कि एक और बड़ी टूट की तरफ उद्धव ठाकरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। सचिन, सबसे पहले ये बताइए, सुगबुगाहट है क्या? एक बार पार्टी टूट चुकी है, क्या दूसरी बार टूटने की कगार पर है उद्धव की पार्टी? देखिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी शुरू से ये कोशिश कर रही थी। शुरू में कुछ लोगों को जो उन्होंने साथ में जोड़ा और फिर एक के बाद एक जो है उन्होंने सांसदों से संपर्क किया। हमने पिछले कुछ दिनों देखा, जब भी शिंदे दिल्ली जाते तो वहाँ पर उनके कार्यक्रम में जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना के जो सांसद है वो मौजूद देखे। नासिक में राजा भाऊ आजे जो है उद्धव ठाकरे के सांसद है, लेकिन वो श्रीकांत शिंदे के कार्यक्रम में आए। कई सारे वाकचौरे जो है शिरडी के, वो एकनाथ शिंदे से मिलने की तस्वीरें सामने आई। हालांकि ये नेता हमेशा, ये सांसद हमेशा शिंदे से या उनके बेटे से मिलते रहे, लेकिन उनकी ये दलील रही है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो काम है, उनके लोकसभा चुनाव क्षेत्र के जो काम है उसको लेकर वो मिल रहे हैं। लेकिन ये तैयारी पूरी तरह से चल रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है। अब धीरे धीरे इसमें संख्या बढ़ती जा रही है। जो सूत्रों से बताया जा रहा है कि इसमें धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और उनको मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश जारी है। इसमें कुछ नाम आगे हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और सीक्रेट मीटिंग की भी बात की जा रही है। सबसे पहले प्रमुख नाम बताइए, कौन से हैं इन 7 सांसदों के जो एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं, नजदीकियां शिंदे गुट से बढ़ रही हैं और दूरियां उद्धव गुट से बढ़ रही हैं जिनकी? देखिए, उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि उनके सभी सांसद जो उनके साथ रहेंगे। कल अरविंद सावंत ने भी ये बात कही कि अभी जो छोड़ के जाने वाले थे वो छोड़ के जा चुके हैं, अभी कोई छोड़ के जाएगा नहीं और कोई जाएगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन नाम शुरू से चल रहे हैं, कई सांसदों के नाम आते हैं और उसको शिवसेना उद्धव ठाकरे हमेशा नकारती आ रही है। अरविंद सावंत, अनिल देसाई या फिर संजय जादव जो परभणी से सांसद है, या ओम राजन निम्बालकर, ये ऐसे 3-4 सांसद अभी भी है कि जो 7 का आंकड़ा है उसको पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और जिस दिन ये कंफर्मेशन मिल जाएगा उस दिन एक चिट्ठी भेजी जाएगी, जिस तरह से तृणमूल में हो रहा है, और उसके बाद फिर उनका अलग गुट तैयार किया जाएगा। लेकिन ये कोशिश लगातार जारी है। इसको अमली जामा पहनाने में समय लग सकता है। हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद हो सकता है कि 1 महीने के बाद हो सकता है कि 6 महीने के बाद हो, लेकिन ये कोशिश लगातार जारी है, इतना तो तय है। बिल्कुल सचिन, और अब संजय राउत का वो बयान भी याद आ रहा है जिसमें वो बाकी रीजनल पार्टियों को कांग्रेस में विलय की सलाह दे रहे थे। अब उनकी अपनी ही पार्टी में टूट है, तो क्या सलाह उद्धव ठाकरे को देंगे संजय राउत, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए।